हेलो एंड वेलकम टू एफ इन्वेस्टिंग। दिस इज मनीष खंडेलवाल। इस हफ्ते भी हम कोशिश करेंगे कि 10 ऐसे स्टॉक्स के बारे में चर्चा करें जो इस हफ्ते और आने वाले कुछ समय में ज़बरदस्त मूव आपको देने में कामयाब हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, सो प्लीज़ कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी इन्वेस्टिंग, राइट। मैं यहाँ वीडियो केवल चार्ट रीडिंग के पर्पज से बनाता हूँ कि आप चार्ट्स देखना सीखें। चार्ट्स में कितनी ताकत होती है, आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट में मिलती है। प्राइस जो है वो उसमें सारी इन्फॉर्मेशंस होती है। तो अगर आप प्राइस को रीड कर लेंगे तो सब कुछ रीड करना आ जाएगा आपको, और किसी इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, और इन 10 धमाकेदार स्टॉक के बारे में आज चर्चा करेंगे। और लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें क्या होती है वो मैं बता दूं, कि हमारा जो फोकस रहता है मेन स्टॉक सिलेक्शन पे रहता है, कि अगर स्टॉक्स अच्छे से आपने सेलेक्ट किए हैं तो वो परफॉर्म भी अच्छे से करेंगे। ठीक है, किसी भी तरीके से आपकी वेल्थ क्रिएट करें, आप चार्ट्स देखना सीखें, ये मेरा उद्देश्य है। और कैसे लो स्टॉप लॉस पे बड़े टारगेट वाले स्टॉक्स हम आइडेंटिफाई करें, ये चीज़ें हम इन वीडियोस के माध्यम से सीखते हैं। तो प्योरली 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 एजुकेशनल पर्पज से है। कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशंस मेरी आपको नहीं रहेंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी की बात कर लेते हैं। देखिए, निफ्टी सुपर मूव बना के चल रहा है। यहाँ काफ़ी समय से यहाँ पर एक कंसोलिडेशन मोड में था। उसके बाद प्राइस ऊपर की तरफ रेसिस्टेंस के आसपास आकर यहाँ भी कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ भी प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन प्राइस गिर नहीं रहा है। इम्पोर्टेंट क्या है, आप समझने की कोशिश करो कि प्राइस गिर नहीं रहा है। अगर आप समझिए यहाँ पर कि अगर प्राइस को गिरना होता तो सिंपली यहाँ पर प्राइस ये इस तरीके से यहाँ पर जाता और यहाँ से नीचे आ जाता। तो ऐसा कुछ भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। अगर ये रेसिस्टेंस जो आपको दिख रहा है ये काम करता तो ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग मूव आपको रेगुलरली जो है निफ्टी में देखने को मिल रहा है। और हाई टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर इंटैक्ट है। यहाँ लास्ट लो जरूर तोड़ा था, लेकिन फिर इसने हाई तोड़ के प्राइस ऊपर की तरफ, इस हाई को भी तोड़ के ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है। इसे थोड़ा सा और शार्प अगर आपको देखना हो, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि ये डोजीज बन रही है, तो आप इसका टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा कर लीजिए, तो आपको इजी रहेगा चार्ट रीडिंग में। देखिए, अगर मैं इसे 2 घंटे का टाइम फ्रेम कर लेता हूँ तो आपको पता लगेगा कि ये सिंपली लाइंस मार्क कर दीजिए। आपको लगेगा कि ये एक शानदार सुपर फ्लैग बना हुआ है। सुपर फ्लैग पोजीशन यहाँ पर बनी हुई है, और यहाँ पर इसकी अपर जो ट्रेड लाइन है उसके ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। तो निफ्टी में कभी भी अपसाइड बड़ा मूव आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ अपर साइड भी यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन हो चुका है। तो और काफ़ी बड़ा मूव यानी कितना, ये देखिए, अगर हम इसको आकलन करने लगेंगे तो 21,283, और अपर साइड है 23,403। आप देखोगे कितना बड़ा मूव, 2000 पॉइंट से भी ऊपर का मूव आपको निफ्टी में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और उसके मुकाबले आपको स्टॉप लॉस कितना छोटा दिख रहा है ये भी आप देख सकते हैं। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ, जो लास्ट, अगर अप ट्रेंड में जो लास्ट लो होता है वो सिक्योर स्टॉप लॉस रहता है। तो आप ये देखो कि 23,232 यहाँ पे लास्ट लो है, जहाँ मैंने मार्क कर रखा है, ये कर्सर ला रखा है, तो ये लो है, इस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो। और अभी 23,454 के आसपास प्राइस आपको दिख रहा है, तो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है। और बहुत बड़ा टारगेट आपको निफ्टी में अपसाइड में देखने को मिल सकता है। तो कोई मंदी यहाँ पर चार्ट को देखकर निफ्टी में नहीं लगती है। अब हम स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये है आज के 10 धमाकेदार स्टॉक्स जो आपको मतलब रीड करने चाहिए। इनके चार्ट स्टडी करने चाहिए कि इन चार्ट्स में ऐसा क्या बन रहा है जो हमने इन स्टॉक्स को सेलेक्ट किया है। तो सबसे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये स्टॉक मैं काफ़ी टाइम से आपको बता रहा हूँ कि बहुत अच्छा बेस बना रहा है। और चार्ट को हमेशा पहले मंथली टाइम फ्रेम पे देखिए, फिर वीकली, फिर डेली। इस तरीके से चार्ट को देखते हैं तो पूरी स्थिति हमको यहाँ पर क्लियर होती है। तो यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग बना हुआ है, इसे ब्रेकआउट रीटेस्ट करके प्राइस ऊपर की तरफ चल रहा है। ये तो सिचुएशन काफ़ी समय से दिख रही है। अगर मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो डेली चार्ट पर भी आपको यहाँ पर
ये एक शानदार बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर फॉर्म किया हुआ दिखाई दे रहा है, राइट। ये बुलिश फ्लैग पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न बना हुआ है और इसका टारगेट भी बहुत बड़ा है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि ये यहाँ पर जो कंसोलिडेशन चल रहा था, ये अगर मैं शॉर्ट टर्म ट्रेड लाइन मार्क करूँ तो इसके ऊपर ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। इसी तरीके से चार्ट देखे जाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ही इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपको दिख रहा है कि अपर ट्रेड लाइन जो है यहाँ पर तोड़ के ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और मुझे लगता है कि शानदार अपमूव, जी हाँ नोटिस कीजिए, शानदार अपमूव मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज में देखने को मिल सकता है, हमको देखने को मिल सकता है। और फिर इसका बड़ा बेस क्या बना हुआ है, ये बुलिश फ्लैग पैटर्न ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है, जो मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन कंप्लीट हो गया है। तो ये विस्फोटक चार्ट यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज का बना हुआ है। आप खुद से भी रीड कीजिए कि जो बातें मैं आपको कह रहा हूँ वो आपको कितना इम्प्रेस कर रही है, राइट। इसके बाद में अगला स्टॉक है कैन फिन होम्स। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जितने भी स्टॉक्स अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो कंसोलिडेशन मोर इम्पॉर्टेंट होता है। अगर कोई स्टॉक कंसोलिडेशन के बाद में ब्रेकआउट ले रहा है ना, तो वो समझिए कि वर्टिकली वो स्टॉक अप मूव दे सकता है। तो यहाँ भी आप देखोगे कि शानदार स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न बना हुआ है मंथली चार्ट पर। और इसकी अपर मतलब ये जो इसकी नेकलाइन है, इसके पास में आप देखिए कम से कम 1 साल हो गया, 2023 से अभी तक ये यहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है। और इस हफ्ते मेरे रडार पर क्यों आया है ये स्टॉक, मेरे रडार पर आने का रीज़न ये है क्योंकि ये स्टॉक जो है इस अपर साइड वाली जो ट्रेन लाइन है इससे शानदार कैंडल से ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। नोटिस कीजिए मेरी बात कि ये जो ट्रेन लाइन है इसने ब्रेक की है अपर साइड की, उसके बाद में यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर बुलिश फ्लैग पैटर्न भी फॉर्म किया है वीकली चार्ट पर। इसके अलावा मंथली चार्ट पर आप देखो तो स्लांटेड कप एंड हैंडल पैटर्न भी बना हुआ है, ये रेसिस्टेंस पे कंसोलिडेशन भी हुआ है, 1 साल का कंसोलिडेशन। उसके बाद ये शानदार ब्रेकआउट, ये फ्लैग पैटर्न, मतलब ये स्टॉक जो है अंधाधुंध तेजी के लिए रेडी हो गया है। इस तरीके के स्टॉक्स आप एनालिसिस करना सीखिए, इस तरीके से एनालिसिस किया जाता है। आप देखिएगा कि ये स्टॉक वर्टिकली अपमूव देने के लिए रेडी है। इस स्टॉक पे आप खासा नज़र रखें। ये देखिए ये स्टॉक डेली चार्ट पर भी ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन जो है ओवर होने को है, तो ये हमको ट्रेड लाइन ब्रेकआउट से पता लग रहा है। तो इस स्टॉक पर खासा नज़र रखें, ये स्टॉक भी आने वाले समय में अच्छी तेजी आपको दिखा सकता है। तीसरा स्टॉक है टाटा स्टील, जबरदस्त स्टॉक और जबरदस्त कंपनी टाटा ग्रुप की। सिंपली मंथली चार्ट, यहाँ पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन को ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट और यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर ट्रायंगल पैटर्न बना है और उससे ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस तेजी से ऊपर की तरफ चला है वन वे, ठीक है। इसके बाद में मैं वीकली चार्ट करता हूँ तो वीकली चार्ट पर भी आपको क्लियरली ये चीज़ें यहाँ पर हाई टॉप हायर बॉटम के साथ में दिखाई दे रही है। मैं डेली चार्ट कर रहा हूँ तो मुझे ये स्टॉक ज़्यादा इम्प्रेस क्यों कर रहा है, ये देखिए ये स्टॉक मुझे इम्प्रेस इसलिए कर रहा है कि ये जो लास्ट रेसिस्टेंस था, लास्ट स्विंग हाई था, इसे तोड़कर ये यहाँ पर कंसोलिडेशन कर रहा है। और इस कंसोलिडेशन को अगर आपको क्लियरली देखना है तो छोटे टाइम फ्रेम पर 2 आवर्स के टाइम फ्रेम पर भी आप जाके देख सकते हो कि यहाँ पर ब्रेकआउट करने के बाद प्राइस कंसोलिडेशन कर रहा है। और इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर इसने क्या बनाया है, यहाँ पर इसने एक फ्लैग पैटर्न फॉर्म किया है। अगर आप 2 घंटे के चार्ट पर भी इसको रीड करेंगे, देखिए हमने पहले मंथली चार्ट देखा, फिर वीकली, फिर डेली, तो इन सब चीज़ों का मतलब ये है कि अगर तब भी आपको स्थिति क्लियर नहीं हो रही है तो आप इसे छोटे टाइम फ्रेम पर भी लाके स्टडी कर सकते हो। तो आपको दिखेगा ये जो मैंने फ्लैग पैटर्न यहाँ पर ड्रॉ कर रखा है ये विस्फोटक बना हुआ है, बड़ा अपमूव आपको इस अपर ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद में इस स्टॉक में दिख सकता है। तो इस स्टॉक को अपने रडार पे रखिए। देखिए अब अभी तक मैंने आपको जो 3 स्टॉक बताए हैं या जो भी स्टॉक के बारे में हम चर्चा करेंगे, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें पैटर्न्स बन रहे हैं विद लो स्टॉप लॉस। सबसे बड़ी बात क्या है, लो स्टॉप लॉस। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप इनमें ऑप्शन प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें हैं, सिर्फ चार्ट रीडिंग के पर्पज से मैं आपको बता रहा हूँ। तो आप देखो कि कितना विस्फोटक अपमूव इसमें पेंडिंग है और ये बड़ा टारगेट आपको देने के लिए रेडी है। 30 रुपये का टारगेट, 30-35 रुपये का टारगेट आपको यहाँ से वन वे मिलने वाला है और उसके मुकाबले स्टॉप लॉस बहुत छोटा है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। 3 स्टॉक हो चुके हैं आज के, रिलायंस इंडस्ट्रीज, कैनफिन होम्स, टाटा स्टील। चौथा स्टॉक है इंडिया सीमेंट्स। स्टॉक भी मेरे रडार पर है और इस स्टॉक ने भी बहुत अच्छा चार्ट बना रखा है। देखिए यहाँ पर शानदार मंथली चार्ट पर ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है। इस ट्रायंगल को ब्रेकआउट करके ये स्टॉक काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा है, ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में अभी मुझे क्या दिखाई दे रहा है, अभी मुझे दिखाई दे रहा है ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट। देखो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है। अब आपको लगेगा कि ये बहुत सिंपल सा ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ ये क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो हर स्टॉक का अपना एक नेचर होता है, मैंने आपको हमेशा बताया है कि हर स्टॉक का अपना एक नेचर होता है, उस नेचर के अकॉर्डिंग वो चलता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि इस कंसोलिडेशन के दौरान यहाँ पर इसने बार बार इस जो ट्रेंड लाइन है वो ब्रेक की है और उसके बाद अपमूव दिया। देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करी तो यहाँ पर ये बड़ा अपमूव आपको दिखाई दिया। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करी है इसने, ये यहाँ पे बड़ा अपमूव आपको दिया है, राइट। और सेम सिचुएशन अभी यहाँ पर बन रही है और ये यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया और मुझे लगता है कि यहाँ भी अपमूव आपका पेंडिंग है। तो ये स्टॉक भी अपमूव देने के लिए रेडी है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह कि काफ़ी कंसोलिडेट ये स्टॉक कर चुका है और बेस बना चुका है, यहाँ ट्रायंगल का बड़ा बेस बना हुआ है। तो ये स्टॉक कभी भी बड़ा अपमूव आपको दे सकता है। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पे रखिए। नेक्स्ट स्टॉक है सन फार्मा। ये स्टॉक काफ़ी समय बाद मेरे रडार पर आया है और बहुत ही अच्छा पैटर्न ये भी क्रिएट करके बैठा है। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर लास्ट स्विंग हाई को ब्रेक करके प्राइस ने यहाँ पर शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया। उसके बाद में मैं यहाँ पे सारी लाइंस हटा देता हूँ। ये देखिए ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है और इसके ब्रेकआउट के बाद में ये स्टॉक शानदार तेजी दिखा रहा है। अब अभी रिसेंटली ये मेरे रडार पे आने का रीज़न क्या है, मेरे रडार पर आने का रीज़न ये है कि मैं इसे डेली चार्ट करता हूँ तो आपको क्लियरली दिखाई देगा ये बनने वाला बुलिश फ्लैग। देखिए मैं हमेशा से आपको बोलता हूँ कि आपकी नज़र जो है वो पारखी होनी चाहिए कि चीज़ों को आप सही टाइम पे आइडेंटिफाई कर लें। ठीक है, ये देखिए ये यहाँ पर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न क्रिएट करके बैठा है सन फार्मा, राइट। इसके बाद में इम्पॉर्टेंट क्या है, ये इम्पॉर्टेंट है कि इसके बाद में ये देखिए ये बुलिश फ्लैग यहाँ पर क्रिएट करके बैठा है, राइट। उसके बाद में ये अपर ट्रेंड लाइन के बिल्कुल पास में ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। बिल्कुल आप ये देखिए कि बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। ये देखिए बिल्कुल ब्रेकआउट स्टेज पे ये स्टॉक खड़ा है। तो जैसे ही ये 1520 रुपये के ऊपर ये स्टॉक चलने लगेगा, मुझे लगता है कि बड़ा अपमूव आपको इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। और इसका टारगेट आप खुद से कैलकुलेट कीजिए कितना बड़ा टारगेट, जी हाँ कितना बड़ा टारगेट यहाँ पर सन फार्मा में पेंडिंग है और इसके मुकाबले स्टॉप लॉस बहुत छोटा सा रहने वाला है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये स्टॉक जो है इसको भी आप रडार पे रख सकते हो। ये स्टॉक भी बड़ा अपमूव देने के लिए रेडी है। इस स्टॉक में बड़ा दमखम मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है टेक महिंद्रा। ये स्टॉक मैंने पिछले हफ्ते भी आपके सामने चर्चा करी थी इस स्टॉक की, और मेरा इस हफ्ते वापस लाने का रीज़न ये है कि ये स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स आपके रडार पे से हटने नहीं चाहिए। देखो ये स्टॉक जो है, मैं इसे लाइन को हटा रहा हूँ, ये देखो कितना शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना के बैठा है। इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो ये मंथली कैंडल है जो अभी क्लोज हुई है, बट जब आप वीकली कैंडल करोगे तो वीकली कैंडल पे आपको ये ब्रेकआउट क्लियरली विजिबल होगा। ये देखो ये ब्रेकआउट आपको क्लियरली विजिबल होगा। देखिए कितनी शानदार ग्रीन कैंडल बनी
और हाथों हाथ रीटेस्ट कर लिया, इससे हमारा रिस्क कम हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे रडार पे इसलिए आया है क्योंकि आप ये देखो कि ये हाथों हाथ रीटेस्ट कर लिया, अगर ये स्टॉक यहाँ थोड़ा ऊपर जाकर फिर यहाँ तक आता तो आपको बहुत परेशानी होती, ये पेन आप शायद नहीं झेल सकते। तो यहाँ पर ये स्टॉक ने हाथों हाथ ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट कर लिया, और इस दौरान यहाँ पर आप थोड़ा सा और चार्ट को देखेंगे तो शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है। ये देखो आप, ये शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, और इसके भी ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो आप देखो मल्टीपल पैटर्न्स टेक महिंद्रा में बने हुए हैं, और यहाँ पर अपर साइड वाली ट्रेन लाइन ब्रेक करके रीटेस्ट करके ये स्टॉक खड़ा है, और तैयारी है बड़ी तेजी की इस स्टॉक में। तो इस स्टॉक को भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं। टेक महिंद्रा था आज का छठा स्टॉक, और सातवां स्टॉक है आइशर मोटर्स। ये स्टॉक भी मुझे इस हफ्ते के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखोगे आप इसका चार्ट तो बहुत ही शानदार चार्ट है। यहाँ पर रेगुलर हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बनता जा रहा है, प्राइस रेगुलर ऊपर की तरफ चल रहा है, और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि अभी इस हफ्ते मेरे रडार पर आने का रीज़न क्या है कि लास्ट स्विंग हाई को शानदार कैंडल से इसने ब्रेकआउट किया है, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। अब आप कहेंगे इतना सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न होता है क्या? जी हाँ, अगर आप इसे 2 घंटे के चार्ट पे कर लोगे तो आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखो कितना शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है, और इसे ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पे रख सकते हो। ये स्टॉक भी ब्रेकआउट करके ऑल टाइम हाई पे क्लोज किया है, और शानदार अपमूव हमको इसमें देखने को मिला है। मतलब इस स्टॉक में पेस है, आप इसकी कैंडल्स देखो, आप यहाँ पर देखो, ये इस तेजी में इतना पेस नहीं था, बट यहाँ पर देखो कितना पेस है। यहाँ पर तेजी देखो आप, कितनी बड़ी बड़ी कैंडल्स यहाँ पर रेगुलरली फॉर्म हो रही है। तो बाइंग साइड जो है प्रेशर क्लियरली कैंडल्स में दिख रहा है। तो इस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग की जाती है। 7 स्टॉक्स के बारे में हमने चर्चा कर ली, और 8वां स्टॉक है जीएनएफसी। जी हाँ, ये स्टॉक बहुत ही, इस स्टॉक को बहुत अच्छे से रीड कीजिए, बहुत अच्छे रिटर्न्स आपको ये स्टॉक दे सकता है अगर आपने इसको अच्छे से रीड किया तो। देखिए सबसे पहले मंथली चार्ट, फिर वीकली, फिर डेली, इस तरीके से इसको रीड कीजिए। मैंने ये हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर रखी है, इसी लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करके फिर प्राइस ऊपर चल रहा है। इसने काफ़ी कंसोलिडेट किया है, काफ़ी समय से ये स्टॉक जो है कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन यहाँ पर कंसोलिडेशन के दौरान ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है, ये एक ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म किया है, और मुझे लगता है कि ये इस जगह इस ट्रायंगल का बॉटम है। ये प्राइस अभी नियर फ्यूचर में हमको देखने को नहीं मिलेगा। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये स्टॉक जो है बहुत ही लो स्टॉप लॉस पे खड़ा है। ये ट्रायंगल का जो बॉटम है, मुझे लगता है कि ये कंफर्म हो चुका है। ये चीज़ें हालांकि मैं कोर्स में सिखाता हूँ कि किस तरीके से हमको पता लगता है कि यहाँ पर ये कंफर्म बॉटम बन चुका है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखिए कि कितना शानदार ट्रायंगल पैटर्न बना है, कंसोलिडेशन हो चुका है, और इस दौरान यहाँ पर इसने इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बनाया है। मैं इसे मार्क करता हूँ तो आपको, मैं वीकली चार्ट भी करता हूँ, इससे आपको क्लियरली विजिबल होगा। ये देखो, ये जो बनने वाला है इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, ठीक है, ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है, और हमने देख लिया कि ट्रायंगल पैटर्न भी बना रहा है। अब इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है, ये स्टॉक मेरे रडार पर इसलिए आया है क्योंकि ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। जी हाँ, ये ट्रेन लाइन ब्रेकआउट स्टेज पे खड़ा है। जैसे ही इस कैंडल का हाई टूटेगा 695 रुपये के ऊपर, हमको बड़ी तेजी इस स्टॉक में देखने को मिल सकती है। और आप देखोगे कि कितना बड़ा बेस बना के ये ट्रेड कर रहा है, कि ट्रायंगल पैटर्न है, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न है हर टाइम फ्रेम पर, और ट्रेन लाइन ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक खड़ा है। तो आने वाले समय में बड़ी तेजी हमको इस स्टॉक में दिख सकती है। इस स्टॉक को स्ट्रांगली आप चार्ट को रीड कीजिए, बहुत ही अच्छा चार्ट जीएनएफसी का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। नवा स्टॉक है एच डी एफ सी लाइफ। देखिए, अगर आप मंथली चार्ट करके देखेंगे तो बहुत कुछ खास आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है, राइट। मैं सिंपली इसका डेली चार्ट करता हूँ तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। देखिए, ये मैंने लाइंस मार्क कर रखी है, ये एक फॉलिंग वेज पैटर्न है, राइट। ये एक क्लियर कट फॉलिंग वेज पैटर्न है, ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, और ब्रेकआउट स्टेज पर ये स्टॉक यहाँ पर खड़ा है।
यहाँ पर ब्रेकआउट स्टेज पर अपर ट्रेंड लाइन पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। जैसे ही इस डोजी का हाई टूटेगा ये स्टॉक बड़ी तेजी आपको दिखा सकता है। इसका एक रीज़न और है, जी हाँ, इसका एक रीज़न और है कि अगर आप इसे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये जो लाइन मैंने हॉरिजॉन्टल मार्क कर रखी है, इसे आप देखेंगे तो ये शानदार कप एंड हैंडल पैटर्न यहाँ आपको दिखाई देने वाला है। ठीक है, ये कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है और ये ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पर ये स्टॉक खड़ा है। तो ये ब्रेकआउट के बाद यहीं के रीटेस्ट करेगा, फिर प्राइस बहुत ऊपर की तरफ जा सकता है। ये जो कप एंड हैंडल का टारगेट है ये भी पूरा कर सकता है। और इसके अलावा हमें क्लियर कट रिवर्सल साइन दे रहा है ये फॉलिंग वेज पैटर्न। तो इस स्टॉक को भी आप रडार पर रख सकते हो। कितनी शानदार वीकली कैंडल यहाँ पर बनी है। तो मुझे लगता है कि इस हफ्ते ये हाई टूट जाएंगे और ये रिवर्सल के लिए स्टॉक रेडी है। आज का आखिरी स्टॉक है एल&टी फाइनेंस। एल&टी फाइनेंस ये स्टॉक भी मेरे रडार पर आया है और ये स्टॉक भी कुछ कमाल कर सकता है। देखिए यहाँ पर ये स्टॉक जो है काफ़ी समय बाद इस लास्ट हाई को ब्रेक करके ट्रेड कर रहा है। शानदार मंथली क्लोजिंग, हालांकि मंथ रनिंग है, ये वीकली क्लोजिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक शानदार ट्रेड कर रहा है। और यहाँ पर इस दौरान इसने क्या अपनाया है, अगर आप लोग मेरे वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया है। यहाँ पर इसने, ये दिखेगा आपको, यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न क्रिएट किया है एल&टी फाइनेंस ने। ठीक है, और इसे शानदार कैंडल से ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। लास्ट स्विंग हाई को ब्रेकआउट करके ट्रेड कर रहा है। और अगर आप मंथली चार्ट करोगे तो आपको दिखाई देगा कि ये काफ़ी समय का जो ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया है इसने, इसको भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ये देखो आप, ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न भी ब्रेकआउट करके ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक को खास तौर से अपने रडार पे रखिए। इंपॉर्टेंट क्या हो गया है, इंपॉर्टेंट और ये हो गया है कि ये जो रेसिस्टेंस है इसको ब्रेकआउट करने से पहले यहाँ पर पिछले 6 महीने से यहाँ पर कंसोलिडेशन हो चुका है, यानी सारी सेलिंग जो है एब्जॉर्ब हो चुकी है, उसके बाद ब्रेकआउट किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। तो इस स्टॉक पर भी आप नज़र बना के रख सकते हो। देखो ये 10 स्टॉक मैंने आपके सामने इस हफ्ते स्टडी किए हैं और आप भी इन स्टॉक्स को स्टडी कीजिए और कैसे लगे आपको ये स्टॉक्स और जो रीजंस मैंने बताए आपको कैसे लगे मुझे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप भी इस तरीके का एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो 9461130303 इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अगर आपके स्टॉक्स, क्योंकि आजकल लोग ऑप्शंस में ज़्यादा ट्रेड करते हैं, अगर इस तरीके के स्टॉक्स और लेवल्स निकालते हैं आप और सीखते हैं अगर आप निकालना, तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी बहुत आराम से कर सकते हैं। स्पेशली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग तो आप कर ही सकते हैं, राइट। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, ये मुझे ज़रूर से शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियोस मेरे पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।